आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की, मैं पढ़ रहा था, दिन भर पढ़ता ही रहता, तो अच्छा आर्टिकल मिला। हालांकि इस पे पहले मैंने बात की है कि अगर बेटा टॉयलेट में फोन ले जाते हो तो हॉस्पिटल जा सकते हो। एक रिसर्च आई थी अभी 5 महीने पहले, तब मैंने ये लेक्चर कवर किया था। बट आज मैं और भी आपको चीजें बताऊंगा कि क्या हो सकता है, हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है अगर आप फोन जो है वो टॉयलेट में ले जाते हो। मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप मैक्सिमम लोग देखो, जो इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, मुझे लगता है कि इंडियन टॉयलेट को बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन किया। आप समझ रहे हो? मुझे लगता है कि ये पता होगा कि आगे जाके फोन एक ऐसी चीज आएगी जिसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो इंडियन टॉयलेट में तो वैसे भी अगर आप बैठते हो तो वो खत्म हो जाता है, कर ही नहीं सकते, है ना। धोगे कैसे, क्या, तो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, अब आजकल सारे घरों में वेस्टर्न टॉयलेट्स आ रही हैं, और वेस्टर्न टॉयलेट देखिए, जो जिनकी उम्र हो जाती है उनके लिए बेटर भी रहता है, ठीक है, क्योंकि वो घुटनों में दर्द होता है। तो वेस्टर्न टॉयलेट्स में मैक्सिमम लोग, मैं एकदम दावे से कह सकता हूं कि आज फोन यूज कर रहे होंगे। तो हम बात करेंगे। आपको बता दूं कि हमारा जो इंटरव्यू का शानदार कोर्स हमने बनाया है, ठीक है, जिसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, भाई इंटरव्यू तो निकालना ही ना आपको, बहुत ही सस्ता, सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का वो हमने कोर्स बनाया है। और आपको बता दूं कि उसमें 10 लेक्चर्स होंगे। प्रशांत सर जो है उसको कवर करने वाले हैं। कोई भी प्रॉब्लम, मतलब कहीं भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना, हो जाएगा सिलेक्शन। तो सबसे पहली चीज देखो, द फर्स्ट थिंग, क्यों आपको टॉयलेट में फोन नहीं ले जाना चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज जर्म्स। टॉयलेट में प्रॉब्लम यह होती है कि वहां पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम उसी से नल को छू रहे हैं, जेट स्प्रे को छू रहे हैं, फ्लश को छू रहे हैं और फोन को छू रहे हैं। और फोन बैक्टीरिया तेजी से, वो फोन जो है ना, वो रिजर्वॉयर होता है बैक्टीरिया या जर्म्स का, ठीक है। वायरस, जर्म्स, बैक्टीरिया जो है वो फोन तेजी से पकड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है, रिसर्च में भी ये आया था, सारी चीजें वैसे रिसर्च में ही आई थी, कि द इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप फोन यूज करते हो तो ये पूरा कलेक्टिव होता है। तो आप वही टॉयलेट यूज कर रहे हो और वही फोन यूज कर रहे हो, तो वो जर्म्स आपके फोन पे लगते हैं और जिसकी वजह से आप बीमार हो सकते हो। समझ रहे हो ही जाता है इंसान। हमको लगता है क्यों बीमार पड़ गए, बट एक्चुअल में ये रीजन होता है। तो भाई देखो, 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, पॉटी जाते हो और उसके बाद नहाते हो, ठीक है। तो जब आप बाथरूम जाते हो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, तो एकदम रिलैक्स होके जाओ। अगर आप डिस्ट्रैक्शन ज्यादा, मतलब हाँ सही बात है कि एकदम बढ़िया पेट साफ हो गया, और जब पेट साफ होता है सबसे ज्यादा आनंद तभी आता है। तो डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फोकस उसी पे रहो। 3-4 मिनट का काम है, वैसे तो 1 मिनट से कम का ही काम है, पर जिनके पेट खराब रहते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, उनको थोड़ा वक्त लगता है। सेकेंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो आपका आता है बैड पोस्चर। मैंने प्रण लिया है कि मैं अच्छी राइटिंग में लिखूंगा, धीमे धीमे लिखूंगा। तो ये इसकी वजह से भी, क्योंकि आप कैसे बैठते हो, आपका प्रॉपर पोस्चर सीधा होना चाहिए जब भी आप टॉयलेट में, अगर वेस्टर्न में भी बैठे हुए हो। लेकिन अब आप ऐसे झुक के बैठते हो, और प्रॉब्लम होती है कि आप इसी पोजीशन में, क्योंकि आप फोन यूज कर रहे हो, तो जब आप टॉयलेट में फोन यूज करते हो ना, क्योंकि टॉयलेट सबसे सेफेस्ट जगह होती है हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो जब आप टॉयलेट में फोन यूज कर रहे हो तो आप ज्यादा देर तक बैठते हो। आधे घंटे हो गए भैया, क्या वहां पे क्या इंटरव्यू दे रहे हो, क्या घर वहीं बनाना है, आवाजें आती हैं ऐसी, निकलो यार। तो बात यह है कि टॉयलेट में आप देर तक बैठोगे और जो आपका पोस्चर होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। तो ये आपके बैक के लिए अच्छा नहीं है, आपके स्पाइन के लिए अच्छा नहीं है, इनफैक्ट आपके लेग के लिए भी अच्छा नहीं है। तो आप ये समझिए कि अगर बहुत देर तक, क्योंकि फोन अगर आप लेके गए तो आप देर तक बैठोगे ही, तो यह प्रॉब्लम हो सकती है आपको, आपके बैक में दर्द हो सकता है, पैरों में भी दर्द हो सकता है, ओके। तो बैड पोस्चर बनता है, रिस्क है ये। अगला, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट हां, हेमोराइड्स, जिसको क्या कहते हैं, पाइल्स। तो ये भी, बवासीर भी, देखिए होता क्या है कि आप बहुत देर तक बैठते हैं, डिस्ट्रैक्ट हैं पूरा आप,
अब जब आप फोन को यूज करते हैं तो एक भयानक डिस्ट्रैक्शन होता है, आपका अपने शरीर पे ध्यान होता नहीं है। और हम सबको पता है कि जो हमारी रेक्टल वीन्स है, जब हम बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर देते हैं, स्ट्रेन देते हैं, तो हमको हेमोराइड्स की प्रॉब्लम होती है ना, बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जब भी आप टॉयलेट में बैठे, जल्द से जल्द बाहर आ जाए। डिस्ट्रैक्शन है, कई देर तक बैठे रहते हैं कि चलो नहीं आई, और जबरदस्ती प्रेशर देते रहते हैं। अब देखिए ये इनडायरेक्ट है, बट फिर भी ये खतरा आपका बढ़ा रहता है ना, कि बैठे हुए हैं, प्रेशर दे रहे हैं, लगातार जोर लगाए जा रहे हैं, और ध्यान हमारा उसी पे, फोन पे ही है। हमको फर्क ही नहीं पता चला, हमको पता ही नहीं चल रहा कब गया, कब हो गया। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है एक, ठीक है। सेकंड जो होता, फोर्थ, ठीक है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए क्या होता है कि जब भी आप टॉयलेट में बैठते हैं तो टॉयलेट की जो लाइट्स हैं वो होती हैं डिम। टॉयलेट्स की जो लाइट होती है ना वो होती है कम। तो अगर आप स्क्रीन टाइम, क्योंकि देखिए टॉयलेट्स, अब ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी लाइटें लगा दी और आप देर तक बैठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को भी प्रॉब्लम होती है, आपकी आंखें भी कमजोर होती हैं और आपको सोने में भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप देखिए कहते हैं कि जब आपका सर्कैडियन रिदम जो है वो बने रहना चाहिए। जब आपका सर्कैडियन रिदम बना रहेगा ना तो बेस्ट होगा, समझ रहे हो। सर्कैडियन रिदम मतलब ये आपकी बॉडी की नेचुरल क्लॉक होती है कि आपको कब सोने जाना, कब। अब उसके लिए आपको सनलाइट की जरूरत है। अब बेस्ट तो ये है कि जब भी आप उठो तुरंत बाथरूम करके थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, सूरज को देख लो या सूरज को जल चढ़ा दो, मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट सूरज पे टहल लो, तो वो आपकी सर्कैडियन रिदम को मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी क्लॉक की। हाँ ठीक, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम टॉयलेट में ही इतना ज्यादा टाइम गुजार देते हैं कि हमारी आंखें भी को भी दिक्कत होती है। जो ब्लू लाइट निकलती है वो भी हमको बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। तो ये हमारे विजन को भी जो है वो खराब करती है, हमारे आईज को भी जो है वो खराब करती है। तो ये हमको ध्यान देना है, समझ रहे हो। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट कि आपका सर्कुलेशन मतलब क्या, डीप वीन थ्रोम्बोसिस, इसका नाम सुना है। क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग जरूरी है, इंटरनल हो रही, अगर इंटरनल फाइब्रिनोजेन विटामिन के, तो अगर इंटरनल ब्लीडिंग आपकी हो रही है तो खून का थक्का जमना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना खून बहता जाएगा। बट अगर जबरदस्ती के क्लॉट बन रहे हैं स्पेशली आपके पैरों पे, और ये क्लॉट जो हैं ये छोटे छोटे खून के थप्पे जो है ना वो कहीं पे भी जा सकते हैं, लंग्स में जाएंगे तो आपके क्या ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, तो आपका डीवीटी भी हो सकता है। अब ये भी अगेन सेम चीज है कि भाई देखिए जो हमारी रेक्टल वीन्स है उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर हम देते हैं, ठीक है, और जो हमारा पोस्चर जिस तरीके से बैठते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं, वो हमारे लिए टॉयलेट में उतनी देर तक बैठना वो लाभकारी नहीं है, समझ रहे हो। तो ये डीवीटी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है और पेनफुल होता है ये काफी ज्यादा, तो ये भी रिस्क जो है वो बढ़ सकता है। तो ये कुछ 5 चीजें हैं, अगर आप टॉयलेट पे फोन ले जाते हैं तो ये आपके साथ प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। तो बेस्ट क्या है, आराम से जाओ विदाउट फोन, 1-1.5 मिनट में आ जाओ, नहाओ और उसके बाद अपना काम शुरू करो। ओके, बाकी आप हमारे इंटरव्यू कोर्स को जरूर अवेल करिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।